अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं बिगनिंग एंड एंडिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में। बिगनिंग स्टार्ट में और एंड पे आने वाले जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है उसके बारे में। इससे पहले हम जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड होता क्या है। दो लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। दो लेटर जिनकी अलग अलग से साउंड होती है, जैसे ये बी की साउंड क्या है बा, आर की क्या है रा। जब दो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जिनकी अलग अलग से साउंड होती है, जब वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, ब्लेंड होके जब वो एक नई साउंड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड। उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड। जब दो कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर अपनी अपनी आवाज़ें मिलाकर एक नई साउंड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड। और कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो हैं वो स्टार्ट में आते हैं वर्ड्स के, और कुछ एंड पे आते हैं। जो स्टार्ट पे आते हैं उन्हें बिगनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं, और जो एंड पे कहते हैं उन्हें एंडिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये सेंटेंस दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, ये एंडिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड है एन टी। प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट। ये क्या है? रेसिपिएंट। क्रैक, क्रैक। जैसे सी की साउंड क्या है का, आर की क्या है रा, वो दोनों आपस में मिलके क्या बनाया? क्राक, क्रैक, क्रैक। अब ये है बैंड, बैंड। ये क्या है? इम्पोर्टेंट, ब्रेव। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। ड्रीम, बेंट, क्रैश्ड। ये क्या है? स्टूडेंट, लैंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान है। जब दो कॉन्सोनेंट लेटर आपस में मिलकर एक नई साउंड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड, लैंड। अब आगे है, हाँ जी, आगे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता। जैसे ये देखें, शी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या आएगा? रिसीव्स। वर्ब क्या आएगा? रिसीव्स। उन्होंने रिसीव भी दिया है और रिसीव्स भी दिया है। अगर इधर दे होता, आपका सब्जेक्ट जमा होता, दे होता, यू होता, वही होता, तो क्या आना था? रिसीव आना था। अब ये आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है तो क्या आएगा? रिसीव्स। अब शी, इधर भी सब्जेक्ट आपका सिंगल है, क्या आएगा? कीप्स। आई गेट, शी लाइक्स। द गर्ल्स जमा है, सब्जेक्ट आपका जमा है, क्या आएगा? प्ले। द चिल्ड्रन टॉक। माई मदर कुक्स। द कैट चेजिस, द कैट चेजिस। शी लिव्स, यू नीड। अब हम करते हैं सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। द सिंपल सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड इन द कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है वो क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट। जैसे ये देखें, माई फ्रेंड्स प्ले सोकर। माई फ्रेंड्स प्ले सोकर। माई फ्रेंड्स क्या है? माई फ्रेंड्स क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट। माई फ्रेंड्स क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ड क्या है? फ्रेंड्स। इसमें मेन वर्ड क्या? वो कहता है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, ठीक है। अब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो मेन वर्ड्स हैं खेल तो उसके दोस्त ही रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स क्या है? इसमें मेन वर्ड। तो ये क्या हुआ? सिंपल सब्जेक्ट। माई फ्रेंड्स क्या है? कंप्लीट, मुकम्मल, मुकम्मल सब्जेक्ट। और इसमें जो मेन वर्ड है फ्रेंड्स वो क्या है? सिंपल सब्जेक्ट। इसी तरह प्ले सोकर, ये सारा वर्ड क्या है? प्ले सोकर क्या है? ये सारा है कंप्लीट प्रेडिकेट। लेकिन इसमें जो अगर पूछा जाए कि सिंपल प्रेडिकेट बताना है तो वो जस्ट वर्ब है, वो सिर्फ प्ले आएगा, प्ले आएगा, वर्ब आएगी उसमें। सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। द सिंपल प्रेडिकेट आल्सो कॉल्ड द वर्ब। सिंपल प्रेडिकेट में जस्ट वर्ब होती है, सिर्फ वर्ब आती है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इन द कंप्लीट प्रेडिकेट में वो होता है वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? सिंपल प्रेडिकेट। जैसे ये देखें, द टीनी टर्टल रैन इनटू द ओशन।
अब द टीनी टर्टल क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, ये क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। लेकिन अगर सिंपल सब्जेक्ट इसमें से पूछा जाएगा तो जस्ट टर्टल आएगा इसमें, ठीक है। अब ये आगे रैन इनटू द ओशन, ये सारा क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेट है। लेकिन अगर इसमें से सिंपल प्रेडिकेट पूछा जाएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब आएगी। अब आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है इन सेंटेंस में सिर्फ सिंपल प्रेडिकेट को आपने अंडरलाइन करना है। ये देखें, जो वर्ब है वो सारी क्या होंगी, सिंपल प्रेडिकेट। रिसीव्ड क्या है, सिंपल, रिसीव्ड क्या है, सिंपल प्रेडिकेट। यहाँ पे स्टेड, रिसीव्ड, सेल्स, लॉस्ट, रिपोर्ट, केम, आर, इज ड्रीमिंग, ड्रॉन, ड्रॉन, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, सिंपल प्रेडिकेट। अगर इसमें कंप्लीट देखें, ये देखें शी क्या है, शी कंप्लीट सब्जेक्ट भी है और ये सिंपल सब्जेक्ट भी, क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ड यूज़ नहीं हुआ। बाकी रिसीव ये वर्ब और बाकी सारी जो लाइन है जो उसको सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, वो क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे शी क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। आगे स्टेड इन दुबई, ये पूरी लाइन क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेट है। और अगर आपसे सिंपल प्रेडिकेट पूछा जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ वर्ब को अंडरलाइन करना है। उम्मीद है मुझे बच्चों आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।